हेलो वेलकम एंड वेलकम बैक टू क्रेज़ी मैंडी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है। मैंने सोचा चलो अपनी मिडनाइट क्रेविंग्स को पूरा करते हैं और साथ में कुछ शूट भी करते हैं। मतलब मेरा कुछ शूट करने का मन कर रहा था, पर मैं सोच रही थी कि क्या शूट करूं। तो इस टाइम मैं बना रही हूँ पीले चावल, यानी कि आप उसको पुलाव भी बोल सकते हो, पीले चावल बोल सकते हो, आप उसको जो मर्जी बोल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैं तो इनको पीले चावल बोलती हूँ, तो मैं वो बना रही हूँ। और साथ में मुझे लग रहा था कि थोड़ी बात भी करनी चाहिए, क्योंकि आजकल ना मैं मतलब आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को आज भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मतलब आप सोच रहे होगे कि वीडियो शुरू की और ऐसे ही बोलने लगी कि अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले या थोड़े दिन में मतलब 1-2 दिन में या 4-5 दिन में ऐसी चीज़ें फेस की हैं जिस पे मेरे कपड़ों के बारे में कमेंट हुआ है या मेरी सोच के बारे में कमेंट हुआ है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ उन चीज़ों के बारे में कमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत शेमफुल बात है कि आप इतनी मतलब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है यार। अब आप भी अपनी सोच थोड़ी आगे बढ़ा लो ना। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में कि अगर वो इंडिपेंडेंट हो गई है, अगर वो पैसे कमा रही है, तो हमें पता है कि वो कैसे पैसे कमा रही है, हमें पता है कि वो क्या काम मतलब अगर कोई लड़की अच्छे पैसे कमा रही है, कोई अच्छी जॉब कर रही है, तो मतलब आप उसको ऐसे बोलोगे कि मुझे पता है कि ये कैसे पैसे कमा रही है। मतलब कितनी शेमफुल बात है। चलो अब ये बात भी हो रही, सबसे पहले तो मेरे साथ ये चीज़ हुई कि मुझे पता है कि तुम कैसे पैसे कमाते हो। और दूसरी चीज़ तो मेरे साथ हुई मेरे कपड़ों को लेकर कि कपड़े कैसे पहनते हो तुम, समाज क्या कहेगा, हमें लोग आके कैसे बोलेंगे कि कोई कैसे कपड़े पहनती है, ये कैसे कपड़े पहनती है। तो मुझे लगता है इंसान के कपड़े मैटर नहीं करते हैं, इंसान की जो है वो सोच मैटर करती है। अब आप लोग सोचोगे कि मैं रो रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, मैंने अभी भी प्याज काटे हैं, उसके आंसू हैं। और एक प्रो टिप, जब भी आप कुकिंग करो तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए यार, ये इतना ज़्यादा हेल्पफुल है ना। आप बस इसको दबाओ और आपके जितने भी प्याज हैं वो सारे कट जाएंगे। मतलब लिटरली ये बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर देगा हर चीज़ को। मैं आपको दिखाती हूँ लिटरली ये कितने अच्छे से चॉप हो गया है। सिर्फ इसको आधा मिनट भी नहीं लगा, ये बहुत अच्छे से छोटा छोटा चॉप हो गया है और ये परफेक्ट है मेरे राइस के लिए। तो हाँ, हम कहाँ पे थे कि आजकल जो सोसाइटी है ना, अब भी कुछ लड़कियाँ बोलती हैं, जैसे एक आध दो मैं इंटरव्यू देख रही थी उसमें बोल रहे हैं कि लड़कियाँ ना बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाती हैं कि हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। भाई सच में नहीं आना दिया जा रहा। जब कोई लड़की घर से निकलती है ना, तो वो सच में लड़के फ्रस्ट्रेट होके निकलती है, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें झेलनी होती हैं। अब कुछ लोग बोलोगे कि क्या झेलते हैं, हर लड़की की लाइफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जब लड़के उनको कई बार बैड टच करते हैं, उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं शायद वो कभी बोल भी ना पाए। आज तो मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। हर लड़की की लाइफ में एक ऐसा फेज़ ज़रूर आता है जब उसको लगता है कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा भी समय होता है जहाँ पर हम अपने घर वालों के साथ भी कई बार कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते हैं। और वो सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है कि हम अपने घर वालों को भी नहीं कुछ बता पाते, क्योंकि शायद जो इंसान हमारे साथ गलत कर रहा है ना, वो हमारे घर में से ही होता है। मतलब आज के टाइम में रहकर भी ये बहुत बुरी बात है कि आप अपने लिए स्टैंड ना लो। तो मैं तो चाहती हूँ कि हर लड़की को घर से बाहर निकलना चाहिए, हर लड़की को काम करना चाहिए, हर लड़की को बाहर निकल के एक बार देखना चाहिए कि बाहर की दुनिया असल में है कैसी। हम पीछे से सोच के ही गिव अप कर लेते हैं। यार मैं सच बता रही हूँ, अगर तुम्हारी शादी भी हो जाएगी ना, तुम्हारे इन लॉज भी नहीं तुम्हें जीने देंगे। मतलब बहुत कम ऐसे इन लॉज होंगे, बहुत कम ऐसे सास ससुर होंगे जो अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में, सच में उसकी ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। वो सोचेंगे कि हाँ ये भी लड़की है, ये भी कुछ कर सकती है। वरना तो अब तक तो लड़कियों को सभी अंडर एस्टिमेट ही करते हैं कि ये क्या ही कर लेंगी, ये कितना ही अमीर बन जाएंगी, ये कितना ही क्या कर लेंगी। सभी ये सोचते कि रो पीट कर तुमने बनाना तो घर का खाना ही है ना। सब ये सोचते हैं। अभी उनको ये चीज़ दिखानी है कि लड़कियां सिर्फ घर का खाना ही नहीं बना सकती। अभी पीछे से बात हो रही थी, मैं किससे बात कर रही थी,
मतलब किसी से क्या, मैं अपनी मम्मी से ही बात कर रही थी यार। मेरी मम्मी बोल रहे थे कि तुझे सब कुछ पकाना आता है। मेरी एल्डर सिस्टर जो मेरी बड़ी बहन है, कि उसको खाना बनाना नहीं आता। यार मुझे बहुत टेंशन होती है। हालांकि मेरी मम्मी की थिंकिंग ऐसी नहीं है, पर मैं मतलब उनके बारे में बता रही हूँ। वो ऐसा बैकवर्ड सोच नहीं रखते। अगर वो बैकवर्ड सोच रखते होते तो शायद मैं आज इंडिपेंडेंट ना होती। एक मिनट, इसको चटक लेने दो। मैंने इसमें डाला था देसी घी, उसके बाद जीरा, और अभी डाला है मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। मतलब मेरी मम्मी कह रही थी कि तू खाना पका लेती है, उसको खाना बनाना नहीं आता, कि उसको बोल कि उसको खाना बनाना आना चाहिए। मैंने बोला मम्मी उसको बेसिक आता है ना, कि उसको बेसिक खाना बनाना आता है ना। जैसे अपने लिए वो चपाती बना सकती है या सब्जी बना सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको बहुत, हर कोई हर चीज़ में परफेक्ट हो। अभी वो फैशन डिज़ाइनर है, वो अपने काम में परफेक्ट है, मैं उसके काम में परफेक्ट हो ही नहीं सकती हूँ। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे लड़की को खाना अच्छा बनाना ही आना चाहिए? क्या पता लड़कों को भी खाना अच्छा बनाना आता हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि सब काम लड़कियां ही करें, कई बार लड़कों को भी कुछ काम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे वो बात कर रहे थे कि कुछ लोग अभी भी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने से रोकते हैं या बोलते हैं कि ये कैसे बाहर घूमती है, रातों को घूमती है। हाँ, मैंने माना आजकल दुनिया सेफ़ नहीं है। आज के टाइम में लड़कियां सेफ़ नहीं हैं अगर मैं बोलूँ तो। पर कुछ लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जो बोलती हैं कि हमारे साथ गलत हुआ, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमारा किसी ने फ़ायदा उठा लिया। तो गाइस अब मैं पहले बात को रोक के बता दूँगी। मैंने प्याज डाले, थोड़े से भुन गए, उसके बाद मैं इसमें मिर्ची डाल रही हूँ। कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हम इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, हम किसी भी सेक्टर में काम कर रहे थे, हमको बोला गया कि आप वो करो, हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो। नहीं यार, सब मैं बोलूँ, मैं खुद लड़की हूँ, मैं आपको बताऊँ, जब तक लड़की की मंजूरी ना हो, मतलब हाँ, रेप जैसे केस में वो चीज़ अलग है। मगर अब अगर आप बोल रहे हो कि आपको कहा जा रहा है कि आप मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, आपकी जॉब के लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो लड़की की मंजूरी के बिना कोई भी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, है ना। ये बात तो आप सब मानते ही हो ना, कि लड़की की मंजूरी के बिना कोई लड़की को हाथ नहीं लगा सकता, या कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम्हें मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। मतलब अगर वो आपको जॉब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को बोल रहे हैं तो जॉब वहाँ पे मत करो, कहीं और जॉब पे चले जाओ। यार एक बंदा गलत हो सकता है, दो बंदे गलत हो सकते हैं, सारी दुनिया गलत नहीं हो सकती। ये बात आपको समझनी होगी कि सब लोग गलत नहीं हो सकते। हाँ, कुछ लोग ज़रूर गलत हो सकते हैं, कि हाँ कुछ लोग ऐसे हैं, 5 में से 4 उंगलियां ऐसी हैं, पर जो एक उंगली है ना वो तो अच्छी है। आप ढूंढो, आपको अच्छी जॉब्स मिलेंगी। पर ये लेम एक्सक्यूज़ मत दो कि भी मुझे वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ढूंढोगे तो अच्छी चीज़ें भी दुनिया में मिल जाएंगी। और दूसरा एक्सक्यूज़, अगर तुम्हें लोग ऐसे देखते हैं, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, यार कपड़ों का क्या लेना देना है ना। लड़कियों को हमेशा इमेजिन किया जाता है कि आप सूट सलवार में घूमो, अपनी बॉडी ढक कर घूमो। काश यही इमेजिनेशन लड़कों के लिए भी की जाती है ना, कि लड़की की भी पूरी बॉडी, क्योंकि है तो हम बेसिकली ह्यूमंस ही ना। अगर आप किसी चीज़ को समझो तो हैं तो हम ह्यूमंस ही। हम कुछ ऐसी चीज़ों पर आज भी लड़ रहे हैं, लाइक मुझे तो लगता है कि उन चीज़ों पर हम क्यों लड़ रहे हैं। दुनिया में और भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिन पे हमें बहस करनी चाहिए, जिन पे हमें बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जिन पे अब हम बोल रहे हैं। मतलब ये तो मेरी नज़र में कुछ मैटर ही नहीं करती हैं। मेरे मतलब मैं अपनी सोच को ऐसा मानती हूँ कि ये चीज़ें मेरे लिए मैटर ही नहीं करती हैं। पता है, मैं ना कल परसों एक चीज़ देख रही थी, मतलब पढ़ रही थी। एक्चुअली मैं पढ़ती बहुत हूँ, हालांकि बुक्स पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा देखती हूँ। तो मैं एक चीज़ पढ़ रही थी कि अगर आप इस दुनिया से बाहर निकल जाओ, मतलब ये एक छोटी सी दुनिया है, एक गोल दुनिया है, अगर आप इससे बाहर चले जाओ या आप चंद्रमा पे खड़े होकर ये दुनिया देखो, तो आपको एक ग्रह नहीं, अगर आप बहुत दूर चले जाओ, मतलब गैलेक्सी में जाकर देखो, तो आपको इसी ग्रह के जैसे पता नहीं कितनी सारी धरतियाँ दिखेंगी, और पता नहीं वहाँ पे कितने सारे जीवन हैं। मतलब
अगर भगवान चाहे, अगर यूनिवर्स चाहे, तो हमारी ये धरती सिर्फ एक सेकंड में डिस्ट्रॉय हो सकती है, सिर्फ एक पत्थर के साथ ही। मतलब आप ये देखो कि भगवान ने कैसी चीज़ें की हुई हैं, और हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ रहे हैं कि ये हो गया जी, इसने ये किया जी, हम पता नहीं कैसी कैसी बेकार बातों पे लड़ रहे हैं। यार अगर किसी को डिवोर्स लेना है तो लेके परा करो ना यार, उसको इतना ग्लोरीफाई करने की क्या ज़रूरत है। मतलब हम ऐसी चीज़ों पे बोल रहे हैं कि किसी ने 2 शादियां कर ली, अगले की मर्जी यार, चाहे 4 कर ले, हमें डोके लेने हैं, चाहे 4 कर ले चाहे 8 कर ले, हमें इससे क्या लेना। जिस चीज़ों पे बोलना चाहिए, अगर हम उन चीज़ों पे बोलना शुरू करें ना, मतलब हमें नहीं पता कि दुनिया ने कब ख़त्म हो जाना है, हमें नहीं पता हम कितने टाइम तक और हैं, हमें नहीं पता कि लाइफ में अभी मतलब दुनिया आज ख़त्म हो जाए, दुनिया कल ख़त्म हो जाए, दुनिया परसों, क्योंकि उस भगवान का नहीं पता वो कब दुनिया ख़त्म कर देगा। पता नहीं हम क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ते रहते हैं। और मैंने एक और कहानी सुन रही थी, मतलब अब थोड़ा सा हट जाते हैं, आप बोलोगे ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रही है। मैं इतनी ज्ञानी वैसे हूँ नहीं, मेरे घर वाले जब ये वीडियो देखेंगे तो वो सोचेंगे कि हमारी बेटी इतनी ज़्यादा समझदार कब से हो गई। मतलब मैं आपको बताऊँ कि मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, एक मतलब छोटा सा किसी का इंटरव्यू सुन रही थी कि उन्होंने बताया कि कैसे आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसे वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके कंट्रोल में ही रहें, उनकी कोई अपनी लाइफ ही नहीं है। अब कुछ लोगों को मेरी सोच से बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचती है, कितनी ऐसी है, उन्होंने इसको जन्म दिया है। पता है मेरी थिंकिंग क्या है, पता है, आप अपने बारे में भी सोचो। सारी लाइफ आप ये सोचने में, स्टूपिड चीज़ों में मत गुजारो। मैं पेरेंट्स की आपको कहानी सुनाती हूँ। एक माँ बाप ने ना, एक बाप ने अपने बेटे को बड़ा मार पीट के ना सरकारी नौकरी लगा दिया। मतलब उसका बेटा उसका बेटा बनना आर्टिस्ट चाहता था, पर उन्होंने क्या किया कि उसको आर्टिस्ट बनाने की बजाय उसको धमकियाँ धमकियाँ दे कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मैं मर जाऊँगा अगर तू सरकारी नौकरी नहीं लगा। मतलब ऐसी कुछ कुछ चीज़ें बोल के उसको बोला कि तू सरकारी नौकरी कर भाई। और वो बेचारा पिता के प्रेशर में आके, बाप के प्रेशर में आके उसने सोचा चलो ठीक है यार पापा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। चलो ये सब क्लियर हो गया। उसने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया, 5 साल मेहनत की, अपने बाप के कहने पे उसने आर्ट वगैरह छोड़ दी। मतलब बड़ा डिप्रेस सा हुआ रहा, पर फिर भी उसने सोचा चलो ठीक है यार कि मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद वो जॉब पे लग गया। जब उसकी जॉब लगी, 3-4 साल उसकी जॉब को हो गए, उसकी कहीं और पोस्टिंग थी, वो मतलब अपने शहर में नहीं था, कहीं और पे उसकी पोस्टिंग थी। तो उसके पापा बोले बेटा चलो बहुत हो गया कि अब बहुत बहुत तुम नौकरी भी अच्छी कर रहे हो, कमा भी अच्छा रहे हो, तुमने घर भी बना लिया है, सब कुछ सेट है, तो चलो अब तुम्हारी शादी कर देते हैं। अब जो लड़का था उसने तो लड़की देखी हुई थी, वो बोल रहा था कि नहीं मैं तो उस लड़की के साथ शादी करूँगा। पर उसके पापा बोले नहीं नहीं बेटा, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो अपने आप को फांसी लगा लूँगा अगर तूने ऐसा किया। उस बेटे ने सोचा, बोला, वो बेटा बोला कि मेरा पहली बार ऐसा दिल किया कि मैं अपने पापा को बोलूँ कि मर जाओ, लगा लो फांसी, मैं तो अपने तरीके से ही जीऊँगा। तो मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत करो, इतना ज़्यादा आप अपने आप में बांध के मत रखो कि वो सोचें कि मेरे पेरेंट्स गलत है, वो मर जाएं तो ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें ना करिए, क्योंकि कई बार ना पेरेंट्स भी गलत होते हैं। मतलब बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी सच में गलत होते हैं, पर वो अपनी गलती मानेंगे थोड़ी। पेरेंट्स तो हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अब कुछ लोग ना मेरी सोच से बहुत अगेंस्ट होके कि कैसे पेरेंट्स के बारे में बोल रही है। यार मेरी तो सोच यही है, मतलब मेरी तो सोच यही है। अगर आपको मेरी सोच से दिक्कत है तो मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में सोचना नहीं आता। मैं तो अपने बारे में बहुत सोचती हूँ। कह लो कि एक कहते हैं ना कि मैं अपने बारे में बहुत सोचती हूँ यार। मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ सुधारनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स के पास टाइम था, वो भी अपनी लाइफ सुधार सकते थे, पर वो उनकी चॉइस थी, है ना। मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कि सुधार सकते थे, बहुत सुधरी हुई है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, एक अच्छा घर, अच्छी फैमिली, उनके पास सब कुछ है। पर अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि अभी मेरे पास क्या है, तो मुझे लगता है अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खुद का घर है, ना अभी पूरी तरह से करियर सेट है। मुझे लगता है कि अभी मुझे मेरे लिए बहुत कुछ करना बाकी है।
तो अभी मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ अपने लिए, है ना। मैं अपने लिए करना चाहती हूँ अभी बहुत कुछ, और माशाल्लाह मैं करूँगी, आगे बढ़ूँगी, और उस सब में मुझे पता है कि आप सब भी मेरा साथ देंगे। तो ये छोटी सी टॉक थी, पर इसमें मैं आपको बता रही थी चावल बनाने का। आप देखिए चावलों का हाल, ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं। इसमें मैंने टमाटर, मटर, आलू वगैरह सब डाल दिया है, सोयाबीन की बड़ियाँ भी डाल दी हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊंगी, और पकाने के बाद मैं इसमें चावल डालूंगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अभी इनको बड़ियों के साथ थोड़ा सा मैं पकने दूंगी, उसके बाद इसमें थोड़ा नमक डालूंगी। और हाँ यार, प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, मतलब प्यार दीजिए थोड़ा। आप सबके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इस टाइम, क्योंकि यूट्यूब पे नया नया कंटेंट डाल रही हूँ मैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो लोग मतलब मेरे साथ जुड़े, मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी सोच बदलें, अपने बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे ना, तो आप किसी के बारे में नहीं सोच। जो इंसान अपना खुद का नहीं हो पा रहा, वो किसी का नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, अपने पेरेंट्स से प्यार करो, पर उनकी बंदिश में मत रहो, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ देख ली, उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है। अगर वो बोल रहे हैं कि तुम डॉक्टर बनो, पर तुम आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो भाई आर्टिस्ट बनो, मत बनो डॉक्टर। क्योंकि वो डॉक्टरी करके ना तुम सारी ज़िंदगी रोते ही रहोगे। पर अगर आर्टिस्ट बन के तुम बर्बाद आर्टिस्ट भी बनोगे ना, मुझे लगता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहोगे। क्योंकि बहुत छोटी सी लाइफ है। ये करियर्स किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाई। ये सोसाइटी जो आपको लगता है कि बहुत बोलती है, ये सोसाइटी किसने बनाई है? आप लोगों ने खुद नहीं बनाई है, इंसानों ने सोसाइटी बनाई है। भगवान आके तो सोसाइटी बना के नहीं गए थे। तो अगर कोई बंदा उसी सोसाइटी को ब्रेक कर कर आगे बढ़ रहा है, तो वो गलत हो रहा है क्या? मेरी नज़र में तो वो गलत नहीं है। अगर इंसान कोई सोसाइटी से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि सोसाइटी भी तो इंसानों ने ही बनाई है ना। तो बंदा जो मर्जी कर सकता है। अगर उसी सोसाइटी को कोई रीयूनियन कर रहा है या नए तरीके से बना रहा है, तो उसको बनाने दो ना, क्योंकि सोसाइटी तो इंसानों ने ही बनाई है, और वो भी तो एक इंसान है। वो भी चाहे जो मर्जी कर सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते। अगर कोई मतलब सोसाइटी के अंगेज जाके कुछ कर रहा है, या कोई मतलब ऐसी चीज़ें कर रहा है जो बोलते हैं कि ये सोसाइटी के हिसाब से गलत है। जैसे अब डिवोर्स ले रहे हैं, कोई बंदा डिवोर्स ले रहा है, बोल रही है कि ये सोसाइटी के हिसाब से गलत है। तो सोसाइटी बनाई किसने? इंसानों ने बनाई है ना। तो वो खुद रूल ब्रेक कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है? सब कुछ इंसानों ने। मुझे तो लगता है जो ये बॉर्डर सिस्टम भी है ना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इतने बॉर्डर है, वो भी नहीं होने चाहिए। तुम्हारे बाप की धरती है? नहीं है ना, भगवान ने बनाई है। मुझे लगता है अगर मैं कभी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बन गई ना, प्रधानमंत्री मंत्री कुछ बन गई ना, मैं तो सबसे पहले ये बॉर्डर सिस्टम हटाऊंगी। सबको सब देशों में जाना चाहिए, सबको सब जगह घूमना चाहिए। एक बार ज़िंदगी मिली है, पता नहीं कब मिलेगी। हम तो साला वीज़ों के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। ये हमारा वीज़ा नहीं लग रहा, यहाँ से वीज़ा नहीं आ रहा, वहाँ से वीज़ा नहीं आ रहा, साला इसी चक्कर में पड़े रहो। मुझे तो लगता है कि वीज़ा सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। वीज़ा सिस्टम ख़त्म कर दो देश में से। कोई भी बंदा कभी भी प्लेन में बैठ के कहीं पे भी जा सकता है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। बस मेरी तो ऐसी सोच है। अब सोचोगे पता नहीं कैसी कैसी सोच है इसकी, मेरी तो ऐसी सोच है, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। आप लोग भी सोचा करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी से भी, पैसों से पड़ता है। पर पैसा भी तो इंसान ने ही बनाया है, पैसा भी तो यार इंसानों ने ही बनाया है। ये कपड़े पहले तो पत्ते लगा के ही घूमते थे, अब आए बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े कपड़े। पर शौक बड़ी चीज़ है यार, सब कुछ करना चाहिए लाइफ में, सब कुछ करके देखना चाहिए। और रही बात ये पुलाव खाने की, तो मैं आज की भी एक स्टोरी बता देती हूँ। आज ना मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ। जैसे मैं ना मार्केट गई कुछ सामान लाने, मैं गाड़ी में से उतरी, गाड़ी की डिग्गी बंद की, मतलब डिग्गी दरवाज़ा बंद किया, मैंने देखा सामने वाली गाड़ी के 500 का नोट पड़ा था। मैं भाग के गई, मैंने 500 का नोट उठा लिया, और वो किसी का भी नहीं था, आसपास कोई भी नहीं था। और मतलब मुझे ऐसे ही 500 रुपये मिल गए। उसके बाद मैंने ना घर पे आई सामान लेके, उसके बाद मैंने सोचा चलो आज चीट मील करते हैं, चीट डे करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए डाइटिंग कर रही हूँ, आज थोड़ा पेट कम कर रही हूँ ना,
तो सोचा चलो आज चीट मील करते हैं, आज कुछ बाहर से मंगाती हूँ। तो बाहर बारिश हो रही थी, वेदर बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा चलो आज ना डोमिनोज से गार्लिक ब्रेड मंगवाते हैं और पिज़्ज़ा मंगवाते हैं। मैंने एक छोटा पिज़्ज़ा, क्योंकि मैं नहीं खाना था तो मैंने एक छोटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो साथ में मैंने गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर कर दी, और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर कर दी तो वो ऑर्डर प्लेस हो गया 30 मिनट्स में। ऑर्डर मतलब 30 क्या, मैंने जोमेटो से किया था, मतलब उन्होंने 35 मिनट डाले हुए थे कि 35 मिनट्स में आपका ऑर्डर है जो डिलीवर हो जाएगा। तो मैं वेट करती रही भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। चलो 35 मिनट से ऊपर थोड़ा टाइम हो, मैंने सोचा चलो थोड़ा डिले हो जाता है, वहाँ पे लिखा आ गया सडनली डिले, तो थोड़ा डिले हो गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही डिले हुआ है, एक मिनट आप सुनते रहिए। गिलास गिर गया था, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए 5-10 मिनट के लिए इन्होंने डिले किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, 5-10 मिनट में मेरा ऑर्डर आ जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, 1.5 घंटा बीत गया और मैं पूरी फ्रस्ट्रेट, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी। मैंने कहा एक तो साला चीट मील करने का सोचा, ऊपर से ये ऑर्डर ही नहीं आने में आ रहा। तो मैंने जब डोमिनोज को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन था स्विच ऑफ। मेरा और माथा थनक गया, मैंने गाड़ी उठाई, मैं गई सीधा डोमिनोज, जहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। एक्चुअली वो मेरे घर से 1 किलोमीटर ही दूर था, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी लेके खुद ही ऑर्डर ले आती हूँ। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे रश पड़ा हुआ, बहुत सारे ऑर्डर, वो बोल रहे हैं कि ऑर्डर लेट हो रहे हैं, इतने सारे ऑर्डर, आपका ऑर्डर नंबर, मैंने अपना 100 ऑर्डर नंबर बताया। मैं क्या मुझे यही दे दो, मुझे आपकी डिलीवरी नहीं चाहिए, इतनी बेकार डिलीवरी है। उन्होंने मुझे साथ के साथ हाथों हाथ 10 मिनट में मेरा ऑर्डर रेडी करके दे दिया, बाकी ऑर्डर्स को पेंडिंग करके। तो मेरा ऑर्डर लेके मैं अपने घर पे आ गई, मैंने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, और सडनली जब मैं पिज़्ज़ा खा रही थी, मतलब आधा 1.5 घंटा हो गया था, तो मेरे को मतलब मैसेज आता है कि योर ऑर्डर आउट फॉर डिलीवरी। मतलब मैं देख के हैरान में कि मैं तो ऑर्डर ले आई और उनको पता भी नहीं लगा कि जो ऑर्डर वो भेज रहे हैं वो एक्चुअली मैं बैठी खा रही हूँ। और 10 मिनट में मेरे पास एक और ऑर्डर सेम मतलब मेरे घर पे आ गया, और मैं इतना खुशी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें कितना खुशी देती है ना, कि मुझे उनको पता ही नहीं लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, कि मतलब मैंने ऐसा कुछ किया है। पर मज़ा आया यार, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए। उन्होंने भी तो मुझे 2 घंटे वेट कराया, उनकी पेनल्टी थी ये। चलो अब मैं बना रही हूँ राइस, अब देखते हैं कब तक रेडी होते हैं। जब रेडी होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे टेस्ट करते हैं। लुक एट दिस गाइस, राइस इज रेडी। माय गॉड, कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं ये, ओह माय गॉड। जल्दी जल्दी इसकी प्लेटिंग करती हूँ मैं और आपको सबको दिखाती हूँ। सो माई प्लेट इज़ रेडी। अभी मैंने माइक उतार दिया, मैं दोबारा माइक नहीं पहनूंगी। तो जो अब आप सोचोगे कि वीडियो किस चीज़ के बारे में थी, वीडियो किसी चीज़ के बारे में नहीं थी। जो मेरे दिल में आया वो मैंने बोला, मतलब मेरा बोलने का मन था तो मैंने बोल दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको प्यार दो या ऐसे देख के छोड़ दो, कोई बात नहीं। 10-15 व्यू आएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरा बोलने का मन था, मैंने बोला। और ये बहुत टेस्टी बने हैं। ओके बाय, हैव अ गुड नाइट।